नमस्कार दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस ट्रांसमिशन में मैं आप ही के पूछे हुए सवालों का जवाब दूंगी। तो दोस्तों, ये सवाल आया है एट आर सिंह, आईडी का नाम है, और क्वेश्चन है दी राम नाम चैंटिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग, इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट वे है ईश्वर से कनेक्ट होने का। वैसे मैं 3 ही तरीके से जब जितना समय मिला कर लेती हूँ। क्या मैं सही जा रही हूँ या सुधार की ज़रूरत है मुझे? दी प्लीज़ गाइड मी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका मैं एक प्यारा सा जवाब दूंगी। देखिए, सारे ही तरीके अच्छे होते हैं और इन तरीकों के अलग अलग नाम भी होते हैं। जब हम अपने मुंह से जपते हैं, यानी कि आवाज़ निकाल के, जैसे कि राम 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 राम, तो उसे वैखरी कहते हैं, इस प्रकार के जाप को। लेकिन जब हम अपने मन में नाम को जपते हैं तो हम उसे मध्यमा कहते हैं। तीसरा तरीका है जब लोग लिख के जपते हैं या फिर कहीं लिखा हुआ होता है, ये बहुत ही पावरफुल तरीका होता है। इसे कहते हैं पश्यंती, यानी कि देख के नाम का जाप करना। सच तो ये है कि राम नाम जो जपे एक बेर, उसके भीतर कोश कुबेर। तो एक बार भी अगर आप मन से प्रेम से जपो, सच्चे मन से, यानी कि बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचे कि मुझे ये मिलेगा या मुझे वो मिलेगा, जस्ट प्यार से ही आप राम नाम जप लो, तो कई बारी उसकी भी बहुत वैल्यू हो जाती है। मन में प्यार ही प्यार, संतोष ही संतोष भर जाता है। मास्टर्स ने मानसिक ध्यान को बड़ी प्राथमिकता दी है, यानी कि मन ही मन जपना। लेकिन अगर हम ध्यान की मुद्रा में बैठे और अपनी तीसरी आंख पे, यानी कि अज्ञ चक्र पे फोकस करें और साथ में हम राम नाम जपें, तो बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। क्योंकि जब हम ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल स्टिल हो जाती है, और ऐसे में अज्ञ चक्र की तरफ देखना हमारी प्रैक्टिस को और भी बेहतर करता है। जो हमारी तीसरी आंख का एरिया होता है, यानी कि जहाँ हमारा अज्ञ चक्र है, ये बहुत पावरफुल प्लेस है। कभी आपने अंग्रेजी में पढ़ा होगा कि फोरहेड वाले हिस्से को टेम्पल्स भी कहा जाता है। वो टेम्पल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी तीसरी आंख में ही भगवान रहते हैं, और जितना हम वहाँ पे ध्यान देते हैं, जितना हम उस पर मेडिटेट करते हैं, फोकस करते हैं, वहीं से देखने की कोशिश करते हैं। आप 2 आँखों से भी देख सकते हैं और आप तीसरी आँख से भी देख सकते हैं। जब हम वहीं से देखने की कोशिश करते हैं या फिर आंखें बंद करके अपना ध्यान लगाते हैं, तो हमारी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और राम नाम का महामंत्र, बीज मंत्र, साथ में अगर आप इसके जपो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि वैखरी से मध्यमा 108, यानी कि 108 टाइम्स ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। और फिर वैखरी का अगला स्टेप है पश्यंती। अगर आप देख के जाप करते हैं, शब्द को देख के, राम को देख के जाप करते हैं, जिसे कहते हैं कि जो लोग नाम लिखते हैं बहुत ज़्यादा, वो देख देख के लिखते हैं, क्योंकि वो नाम को लिख रहे होते हैं तो उनकी नज़र नाम पे ही होती है। तो वो एक तरह से पश्यंती और मध्यमा दोनों ही हो जाता है। तो इस तरह के जाप की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, और मध्यमा से 11,664 गुना ज़्यादा होता है, यानी कि 11,664 टाइम्स। और फिर इसके भी ऊपर की बातें हैं, जस्ट ऑब्जर्व करना, कुछ ना सोचना, जहाँ पे अभी मैं नहीं जाना चाहती। नाम जपना एक बहुत ही बेहतरीन विधि है, बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। ऐसी प्रैक्टिस है जो किसी की भी लाइफ को बदल सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हर किसी का इस बात पे इंटरेस्ट भी नहीं जाता। और जैसे आज मैं ये सब बोल रही हूँ, तो जो इस पे ध्यान लगा रहे हैं, जो इस बात को सुन रहे हैं, उन लोगों का नंबर भी इस प्लैनेट में काफ़ी है। जब हम 3D यानी कि संसारिक वर्ल्ड में होते हैं, तो हमें इन बातों का बिल्कुल भी पता नहीं होता। हमें तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन ही जपता होगा बैठ के नाम, पता नहीं कौन ही इतना ध्यान लगाता होगा इन चीज़ों में, क्योंकि तब इंसान का दिमाग डिस्ट्रैक्शंस में ज़्यादा रहता है। तो जिन्होंने सवाल पूछा है, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप तो नाम जप रहे हो, तो वैसे ही आप सही मार्ग में हो। और मैंने कुछ समय पहले बाबा नीम करोली का एक बड़ा अच्छा वाक्य सुना था कि झूठे झूठे नाम जपते जपते एक दिन तुम सच्चे नाम जपने लग जाओगे। ये मैं आपको नहीं कह रही हूँ, ये मैं इन जनरल कह रही हूँ कि गलत मलत जपते हुए भी हम सही पे पहुँच जाते हैं।
जो आज वाल्मीकि हैं कभी रत्नाकर डाकू थे, वो तो राम भी नहीं बोल पाते थे, वो राम को मरा कहते थे। तो ये राम का बीज मंत्र, महामंत्र ऐसा जादुई मंत्र है, इसको उल्टा भी जपो तो भी फायदा हो जाता है। ईश्वर से कनेक्ट करने का सबसे, मुझे ऐसा लगता है, छोटा मुंह बड़ी बात है दोस्तों, ऐसा मुझे फील होता है कि ईश्वर प्यार के सचमुच में भूखे होते हैं। जहाँ भी प्यार होता है ईश्वर आपके मन में आ जाते हैं। और कई दफ़ा मुझे ऐसा लगा है कि हो सकता है मैंने कोई इतनी अच्छी साधना भी नहीं की थी, कोई ऐसा बड़ा काम भी नहीं किया था। कई बारी मैंने बैठ के इस विचार को सोचा है कि ऐसा क्या कर दिया था मैंने प्रभु तुम्हारे लिए, जो तुमने मुझ पे इतनी कृपा कर दी, तुमने मुझे इतना प्यार दे दिया। हो सकता है किसी किसी मोमेंट में जाने अनजाने वो प्रेम का भाव मेरे अंदर आ गया हो। मुझे इतना ज़रूर याद है कि जब मैं छोटी थी तो अपने गुरु की तलाश में थी, और जब मुझे मेरे गुरु मिले थे तो उन्होंने मुझे प्यार भरी नज़रों से देखा था। वो जब भी मुझे मिलते थे तो प्यार भरी नज़रों से ही देखते थे। और आखिरी समय भी जब हमारी मुलाकात हुई थी, जब हम फेस टू फेस थे, तो मेरे गुरु ने मुझे बहुत प्यार से देखा था और मेरे माथे को सहलाया था, मेरे गालों को सहलाया था। उस दिन मेरा जन्मदिन था, मैं स्पेशली उनसे मिलने गई थी, और अभी तक भी वो चेहरा मेरे दिमाग से, वो आंखें, वो प्रेम, वो मुस्कान नहीं जाती। प्यार में इतनी ताकत होती है। और ऐसा नहीं है कि प्यार का मतलब हमेशा प्रेम से ही रहना, यानी कि बिहेवियर वाइज प्रेम दिखाना होता है। कभी कभी प्यार किसी की डांट में भी होता है, कभी कभी प्यार किसी के डिसिप्लिन में भी होता है। जो भी सच्चे मन से किया जाए, जो भी किसी की सेल्फलेस सर्विस के लिए किया जाए, उसकी भलाई के लिए किया जाए, वहाँ पे प्यार ज़रूर होता है। हम किसी बच्चे को डांट लगाते हैं जब वो बिजली के करंट में अपना हाथ गलती से दे रहा होता है, तब भी हम उसे डांटते हैं और कई बार उसे एक थप्पड़ भी मार देते हैं ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। राइट? हम नहीं चाहते कि उसकी जान चली जाए, उसको एक लेसन सिखाने के लिए। तो क्या ये हमारा डांटना गलत हुआ, या इसमें भी हमारा प्यार और प्रोटेक्शन ही छुपी है? इसी प्रकार से दोस्तों, कई दफ़े भगवान हमें भी डांट लगाते हैं क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। जब हम अपना मार्ग भूल जाते हैं तो हमारे साथ कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे हम अपनी नींद से जाग जाते हैं। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो चारों तरफ है, हर जगह डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है, जहाँ जाओ डिस्ट्रैक्शन है। हम अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। मनोरंजन का मतलब भी क्या है? अपने मन को एंटरटेन कर रहे हैं। हमारा मन 3-4 घंटे मूवी देखता है तो उसको कुछ भी नहीं होता, घंटों घंटों हम देख सकते हैं। आजकल ये जो बिंज वॉचिंग का कल्चर आ गया है, मैंने खुद बिंज वॉचिंग करी है, तो मैं किसी को जज भी नहीं कर सकती हूँ कि हाँ ये कर रहा है तो गलत है। मैंने भी कई बार सोचा कि देखो ज़रा, जब हम बिंज वॉचिंग करते हैं तो लगातार सारे काम छोड़ के हम उसको देखते हैं, उस कहानी को जानना चाहते हैं। वो इतनी अच्छी तरीके से बनी हुई होती है, उसका स्क्रीन प्ले, ये सब। लेकिन बनाने वाले भी कई बार ऐसी चीज़ें बना देते हैं जो हमें भगवान से दूर कर देते हैं। तो एंटरटेनमेंट भी ऐसा होना चाहिए, या फिर कंटेंट भी ऐसा होना चाहिए, कहानियाँ, कथाएं भी ऐसी होनी चाहिए जो हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे, जो हमें पाथ पे ही रखे। इसीलिए सनातन की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती थी, फिर पंचतंत्र की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ होती थी, अब रामायण है, महाभारत है, इनमें ऐसी कथाएं हैं। तो कथा के द्वारा भी हमें मन में हमारे प्रभु का नाम ही जपता रहे, या फिर हम प्रभु की जो क्वालिटीज़ हैं उससे जुड़े रहें। क्योंकि जैसा मैंने कहा, प्रभु प्रेम में भी हैं, प्रभु डिसिप्लिन में भी हैं, प्रभु सच्चाई में बहुत ज़्यादा हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन नहीं होते, ऐसे नहीं होते, वैसे नहीं होते, लेकिन बहुत सच्चे होते हैं, बड़े ऑनेस्ट होते हैं। उनके पास भी प्रभु चले जाते हैं। कभी कभी देख के लगता है इनके पास कैसे चले गए प्रभु, पर चले जाते हैं। सच बोलने का मतलब दोस्तों ये नहीं है कि अपनी ईगो के लिए सच बोलना। सच बोलने का मतलब है सोल के लिए सच बोलना। तो जो नार्सिसिस्ट हैं वो ईगो के लिए सच बोलते हैं, उनको लगता है वही सच है, पर वो सच नहीं होता। तो ये तो सोर्स को पता होता है, मास्टर्स को पता होता है, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल्स को पता होता है कि सच क्या है। क्योंकि सच इज़ ऑलवेज गुड फॉर ऑल एंड झूठ इज़ ऑलवेज गुड फॉर द फिजिकल आइडेंटिटी। जैसे दुर्योधन था महाभारत में, उसको लगता था कि उसकी जो बातें हैं वही सच है, पर वो किसके लिए कर रहा था? एक गद्दी के लिए, एक कुर्सी के लिए, एक थ्रोन के लिए, बस एक ईगो के लिए, अहंकार के लिए। और उसका साथ देने वाले भी देखो कितने थे। अगर युद्ध हुआ था तो उसमें दुर्योधन का साथ देने वाले भी कितने थे।
तो कई बारी मन में सवाल आता है कि झूठ मूठ बोलने वाले, गलत मार्ग पे ले जाने वाले, डिस्ट्रैक्ट करने वाले को भी इतने फॉलोवर्स हैं, इतने लोग इन्हें पूजते हैं और पूछते हैं, कैसे, क्यों? क्योंकि ये ही विधि का विधान भी है, इसी से हम भी सीखते हैं, यही हमें भी देखना है यहाँ पे कि भ्रम भी कभी कभी कितना पावरफुल हो जाता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है और जीत हमेशा परमेश्वर की होती है। परमेश्वर में अटूट विश्वास रखना, इसी की प्रैक्टिस हमें भगवान दे रहे हैं और हम बहुत लकी हैं कि हमें नाम जपना उन्होंने सिखाया है, उन्होंने ही सिखाया है, वही सिखा रहे हैं। दोस्तों देखिए ज़रा अपने चारों तरफ कितने डिस्ट्रैक्शंस हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितने झूठ से भरे हैं लोगों के जीवन और कितना दुख है संसार में। यहाँ पे मुझे गुरु नानक देव जी की बात याद आती है, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वही जिस नाम आधार। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। क्यों? क्योंकि वो संभाल लेते हैं। तो इसीलिए जाप करते रहिए। और एक बहुत सुंदर तरीका है नाम जपने का, प्रभु को याद करने का, प्रभु से प्रेम करने का, एंड that is my dear ones, to sing beautiful songs of God, to do bhajan and kirtan। कई दफ़े मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने कोई गाना देखा, हिंदी गाना, कोई बॉलीवुड का गाना देखा, और वही सेम गाना एज अ भजन कोई गा रहा है। मतलब आप देखिए सेम गाना है, वही गाना एक वासना के रूप से बनाया हुआ है, तो उसकी विजुअलाइजेशन, उसकी पिक्चराइजेशन और कुछ प्रकार के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स उसमें ऐसे किए गए हैं, या जो आवाज़ यूज़ करी गई है उस आवाज़ को भी जो सिंगर है वो भी एक वे में गा रहे हैं, तो वो एक फ्रीक्वेंसी में टैप इन कर रहे हैं और उसी में परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको उसी तरह का डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना है या वैसे ही लोगों को उन्होंने इकट्ठा करना है अपने आसपास, जो भी उनका पर्पस है। और पर्पस यूजुअली सांसारिक चीज़ें ही होता है ऐसे केस में। और फिर वही शब्द, वही ट्यून कोई और गाता है, कोई भगवान का भक्त गाता है, भजन के फॉर्म में गाता है, उसके गाने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाती है, वो व्यक्ति इस गाने का पूरा मतलब बदल देता है। तो भजन तो भगवान का किसी भी रूप में आप कर सकते हो, मतलब लिरिक्स से क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एक बॉलीवुड गाना है, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, कुछ इस तरह से है, बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है ये। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। इसमें एक लड़का लड़की आपको दिखेंगे रोमांस करते हुए, पर यही चीज़ आप अगर गॉड के लिए समर्पित कर दो तो इसी गाने का मतलब जो है बदल जाएगा। एक बार मैं अपनी एक शुभ चिंतक से कह रही थी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा रोना आता है, आप बड़ी भगवान से दर्द भरी बातें भी करते हो। तो मैं रो रही थी भगवान से कुछ कहते हुए, तो मैं उनको बता रही थी और हम ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे उस बात का। तो उन्होंने मुझे बोला, मेरी बात सुन के, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसीलिए ये पॉइंट भी मैंने यहाँ पे बताया है, क्योंकि भाव भी बहुत ज़रूरी है, किस भाव से आप उनको याद करते हो। मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहती हूँ, अपनी सेल्फ टॉक्स को लेके भी बड़ा अवेयर होना चाहिए। हम खुद को क्या बोलते हैं ये भी किसी मंत्र या जाप से कम नहीं है। हम सारा दिन अच्छी अच्छी चीज़ें करें और फिर खुद को कोसते रहें, खुद को बुरा भला कहें, कैसी नाक तुम्हारी है, कैसी शक्ल है तुम्हारी, थोड़ी अच्छी होती तो क्या हो जाता, या थोड़ा अच्छा हो जाता तो क्या होता। इसीलिए मानसिक जाप बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए ये पश्चंती वाली बात वैसे तो
साधारण लगेगी शायद किसी को, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कितना कुछ कंटेंट देखते हैं अपनी आंखों से दिन भर, और उस वक्त हम चुपचाप भी बैठे होते हैं। जब हम ध्यान से देख रहे होते हैं, हम बेसिकली पश्यंती कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं। तो नाम लिखना भी बहुत अच्छे जाप में माना जाता है। कुछ नहीं तो दिन में 2 से 3 पन्ने लिख दीजिए, और या फिर जब आप ध्यान करें तो अक्षर राम को देख के आप जाप करें, अपना ध्यान करें, मतलब उनकी अक्षर की तरफ देखते रहिए। मैंने अपने घर में जगह जगह राम नाम के स्टिकर्स लगा रखे हैं, हर दरवाजे पे जहाँ भी देखती हूँ राम दिखते रहते हैं। शीशे पे लगा रखा है, दरवाजे पे लगा रखा है, हर कमरे में 3 से 4 जगह। इवन बहुत सारी पेंटिंग्स है मेरे कमरे में जो मैंने अक्षर राम की बना रखी हैं, ताकि मुझे ये सुंदर नाम दिखता ही रहे। मैं भूल भी जाऊं गलती से तो मुझे याद आ जाए। तो मैं तो सिर्फ आपको 2-4 ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जैसा कि मैंने कहा, छोटा मुंह बड़ी बात है। मुझे इतना नहीं आता दोस्तों, बस ये राम नाम की कृपा ही है, और ये मेरे गुरुजन की, मेरे मास्टर्स की कृपा है कि वो मुझसे इतनी बातें करवा रहे हैं और मैं आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। जैसा कि मैंने कहा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, किसी बहुत सुंदर मन के व्यक्ति ने लिखा है। थैंक यू सो मच। आपकी वजह से हमें भी और मौका मिला राम नाम की बातें करने का और सोर्स की बातें करने का। सो ऐसे अच्छे अच्छे सवाल भेजते रहिए। ऐसे जेन्युइन क्वेश्चंस देख के मुझे अच्छा लगता है, और आई एम श्योर औरों को भी अच्छा लगता होगा। राम नाम से रिलेटेड अगर आपकी कोई खुद की एक्सपीरियंस है, टेस्टिमनी है, तो वो भी आप मुझे बताइए, और मैं भी आप लोगों के साथ समय टू समय, टाइम टू टाइम ये वाली टेस्टिमनी शेयर करती रहूँगी, जो मुझे ऑनलाइन भी मिलती हैं या फिर कोई जो मुझे पर्सनली आके बता के जाते हैं, उनकी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट ट्रांसमिशन। वन लव, पीस आउट एंड विक्ट्री टू राम।